अगर आपके हाथ में झंझनाहट, सुनपन, जलन या कमजोरी जैसी फीलिंग रहती है तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं तथा इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। हमारे हाथ में थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के कुछ पार्ट को जो नर्व सेंसेशंस सप्लाई करती है उसे मीडियन नर्व कहते हैं। यह मीडियन नर्व फोर आर्म से रिस्ट की तरफ एक टनल या रास्ते से गुजरते हुए जाती है, जिस टनल को कार्पल टनल कहते हैं। इसी टनल में मीडियन नर्व पर किसी भी कारण से अगर अत्यधिक दबाव पड़ता है या उसका निकलने का रास्ता छोटा हो जाता है तो उस मीडियन नर्व पर प्रेशर पड़ने की वजह से हाथ में झंझनाहट, सुनपन या जलन जैसी फीलिंग हो सकती है। कुछ पेशेंट्स को हाथ में कमजोरी भी आ सकती है या हाथ पतला भी पड़ सकता है। इन्हीं सब सिम्टम्स को कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है। यह सिंड्रोम कई कारणों से हो सकता है। हाथ में कोई चोट लगने से, कोई फ्रैक्चर होने से या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी या डायबिटीज भी कार्पल टनल सिंड्रोम का कारण हो सकती है। इस बीमारी का पता लगाने के लिए एनसीवी सबसे इंपॉर्टेंट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। कुछ केसेस में एमआरआई भी इस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रिकॉशंस की बात करें तो कार्पल टनल सिंड्रोम से ग्रस्त लोगों को रिस्ट स्प्लिंट या कार्पल टनल स्प्लिंट पहनने की सलाह दी जाती है। ज़्यादातर रात में 4-5 घंटे पहनने से मरीज को काफ़ी आराम मिल सकता है। इस स्प्लिंट को पहनने से रिस्ट सीधी रहती है, जिससे मीडियन नर्व पर प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा मरीज को यह भी सलाह दी जाती है कि वो हाथ की फ्लेक्शन या एक्सटेंशन मूवमेंट्स कम करे। जैसे टाइपिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्शन मूवमेंट्स होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, या कोई ऐसा काम जिससे हाथ में वाइब्रेशंस पैदा हो जैसे ड्रिलिंग, इस तरह के कामों को अवॉइड करने की सलाह कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट्स को दी जाती है। माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स में कार्पल टनल सिंड्रोम में फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ही पेशेंट को काफ़ी आराम मिल सकता है। कुछ केसेस में स्टेरॉयड इंजेक्शन से भी मरीज को आराम मिल सकता है। इन सब इलाज के बावजूद अगर मरीज के सिम्टम्स में कोई आराम नहीं मिल रहा है या वो हाई ग्रेड कार्पल टनल सिंड्रोम की कैटेगरी में आता है या हाथ में कोई कमजोरी या पतलापन आ गया है, तो ऐसी स्थिति में एक छोटा सा ऑपरेशन करके कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम से मरीज को निजात मिल सकती है। इस ऑपरेशन में कार्पल टनल को जो कवर होता है, जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जिसको कहते हैं, उसमें एक कट दे दिया जाता है, जिससे मीडियन नर्व के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाता है और मरीज को इन सिम्टम से निजात मिल सकती है। अगर आप इस तरह की किसी भी तकलीफ से ग्रस्त हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।